So today's topic is colorimetry. Colorimetric analysis क्या होती है? The variation of color of a system with change in concentration of some component forms the basis of colorimetric analysis, and it is concerned with the determination of the concentration of that substance by measurement of relative absorption of light with respect to a known concentration of that substance. क्या मतलब हुआ? Variation of the color of a system with change in concentration of some component forms the basis of colorimetric analysis. कोई component है जिसकी वजह से, जिसके concentration की वजह से किसी system में color vary करता है. तो जैसे उसका कंसंट्रेशन वेरी करेगी, कम या ज्यादा होगी, कलर का शेड कम या ज्यादा होगा. जैसे हम कहते हैं डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, इस तरह से वो कलर ब्लू का है तो ब्लू के डिफरेंट शेड्स आते हैं. जैसा कि हमने पॉलिन लॉरी एक्सपेरिमेंट में भी देखा कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन हमने बीएसए का चेंज किया वैसे वैसे उसमें कलर का वेरिएशन हुआ. तो एक सिंगल कलर का वेरिएशन जो कि सिंगल कंपोनेंट के कंसंट्रेशन को वेरी करने के साथ आता है, उसको मेजर करने का तरीका कलरीमेट्री कहलाता है, और इसके लिए इंस्ट्रूमेंट है कलरीमीटर. और फिर हम ये है जो कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, कंसंट्रेशन अननोन है तो पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन का कर्व लगाते हैं, स्टैंडर्ड कर्व बनाते हैं जो कि कैलिब्रेशन कर्व भी कहलाता है. अगर कोई कहे कि कैलिब्रेशन कर्व बनाइए या स्टैंडर्ड कर्व बनाइए तो एक ही बात है. यू मे राइट कि अगर आपसे कैलिब्रेशन कर्व आ जाता है क्वेश्चन पेपर में तो वो सेम है स्टैंडर्ड कर्व की जैसा होता है वो. ओके, देन ये कलरीमीटर का आपको जो हमारी लैब में है कलरीमीटर उसकी फिगर है. आपने यूज किया है कि अच्छा आप लोगों ने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं यूज किया शायद, तो यही यूज करते हैं आप. दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर. यहाँ पे डिस्प्ले है, ये फिल्टर के नंबर्स हैं. ये जो नंबर्स दिए हैं वो क्या बताते हैं? 43 है माने कि 430 नैनोमीटर, 470 नैनोमीटर, 490 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से बहुत ढेर सारे यहाँ पे फिल्टर्स लगे होते हैं. ये डायल है, इससे आप जीरो एडजस्ट करते हो, और ये सैंपल होल्डर और क्यूवेट होल्डर है, और हियर इट इज ऑन ऑफ स्विच. दिस इज डिजिटल डिस्प्ले जिससे कि आपको पता चलता है कि कितनी ओटी है. नाउ okay, colorimetric analysis is of two types. Visual colorimetry, in which natural or artificial white light is used as light source, and determinations are usually made with a colorimeter or color comparator. Color comparator हम यूज करते हैं हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए, जो ऑलरेडी आपने उन लोगों ने क्लास में टेस्ट किया हुआ है. तो ये विजुअली भी हो सकता है, कलरीमीटर भी यूज कर सकते हैं, कलर कंपैरेटर यूज होता है, और हम अपनी आंखों से देख लेते हैं कि जैसे कहते हैं कि लाइट ब्लू है या डार्क ब्लू है. ठीक है, नेक्स्ट दूसरा वैरायटी क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमेट्री. इन दिस टाइप ह्यूमन आई इज रिप्लेस्ड बाय photoelectric cell. Photoelectric colorimeter is usually employed with light contained within a comparatively narrow range of wavelengths obtained by passing white light through filters. Photoelectric colorimeters contain photocells and filters and are known as filter photometers. फिर से देख ले, फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमेट्री क्या है? एक विजुअल है जो कि आंखों से देख के हम पता करते हैं. दूसरी फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमेट्री है जिसमें ह्यूमन आई को फोटो इलेक्ट्रिक सेल रिप्लेस कर लेता है. फोटो
इसको फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर कहते हैं, जिसमें लाइट अंदर से लाइट का एक सोर्स होता है जो कि हमें एक नैरो रेंज ऑफ वेवलेंथ्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है जब हम व्हाइट लाइट को फिल्टर से पास करते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर्स thus contain फोटो सेल्स हैं वहां पे और फिल्टर्स हैं और इनको फिर फिल्टर फोटोमीटर्स कहा जाता है. ना अगर अब हमें लिखना है, दिस वाज द इंट्रोडक्शन. और अगेन, colorimetry is a form of photometry which deals with measurement of light absorption by colored substance in solution. The instrument which measures the intensity of color is known as colorimeter. इसका प्रिंसिपल आप कैसे लिखोगे? प्रिंसिपल इसमें दो हिस्सों में बांट के लिखते हैं. कल जो हमने स्पेक्ट्रोमीट्री का प्रिंसिपल लिया, कुछ पार्ट उसका होता है, यानी कि स्पेक्ट्रम जो लाइट है, व्हाइट लाइट है, उसका इंटरैक्शन मैटर से और फिर उसका कैसे डिटेक्शन करते हैं. ये दो हिस्से हैं प्रिंसिपल के. सो एवरीबडी इज लिसनिंग? हेलो? यस मैम. हाँ यस मैम. ठीक है, ओके. कहीं पे हो तो आप मुझे बता देना, क्योंकि मैंने आपकी विंडो जरा बंद कर रखी है, ये बार बार बीच में आ जा रही है. ठीक है, ओके. प्रिंसिपल में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. पहली बात तो एटम लाइट क्यों एब्जॉर्ब करता है या कैसे करता है? When a beam of incident light passes through colored solution, the colored substance in the solution absorbs a part of light, and hence the intensity of the transmitted light is always less than that of incident light. जब white light किसी solution पे गिरती है तो वहां पे जो एक पर्टिकुलर पार्टिकल है या कंपोनेंट है जो कि लाइट एब्जॉर्ब करता है, वो टोटल में से कुछ फ्रैक्शन ऑफ लाइट को या कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है. टोटल वेवलेंथ्स गिरी व्हाइट लाइट वाली, उसमें से कुछ का उसने एब्जॉर्प्शन कर दिया, तो उससे एब्जॉर्ब करने के बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसमें नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कम हो गई और इसीलिए वहां दूसरी साइड में इंटेंसिटी भी घट गई. The intensity of the transmitted light is always less than that of incident light. As the number of light absorbing molecules increase, the intensity of light coming out of the medium decreases exponentially and vice versa. अगर concentration कम है, incident अगर light absorbing molecules की concentration कम है, तो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट से ज्यादा होगी. अदरवाइज कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट से ज्यादा होगी, सॉरी घट जाएगी. ये इनवर्स रिलेशनशिप है ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस का. As the number of light absorbing molecules increase, the intensity of light coming out of the medium decreases exponentially and vice versa. The difference in intensities between incident and transmitted light in turn reflects the number of absorbing molecules or concentration of absorbing molecules in that solution. ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि सब्सटेंस ने लाइट एब्जॉर्ब की. नाउ जब हम इसको इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, उससे हम स्टडी करते हैं या मेजरमेंट करते हैं, देन द सिस्टम ओबेज Beer's and Lambert's law. So first, Beer's law: when a parallel beam of monochromatic light passes through an isotropic light absorbing medium, the amount of light that is absorbed is directly proportional to the number of light absorbing molecules in that medium or concentration of the substance in that medium. This can be represented by following formula. A is directly proportional to the concentration.
A is absorbance और optical density, जिसको कि हम डिनोट करते हैं OD से. Either A हम A लिख सकते हैं कैपिटल A या OD लिख सकते हैं. C is concentration of light absorbing substance in the medium. Light absorbing part of the molecule is known as chromophore. आप नोट कर लीजिए व्हाट इज क्रोमोफोर. लाइट एब्जॉर्बिंग या रेडिएशन एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल और एटम, सॉरी सब्सटेंस, इज नोन एज क्रोमोफोर. देन लैम्बर्ट्स लॉ अलग से क्या है? When a parallel beam of monochromatic light passes through an isotropic light absorbing medium, the amount of light that is absorbed is directly proportional to the length of the medium through which the light passes. Again, A is directly proportional to L. A is absorbance, L is the length of the medium. Since the measurement of light absorption depends on both the laws, it is popularly known as Beer-Lambert's law. Thus, A is directly proportional to C and L. And so it can be written as A is equal to epsilon CL. Epsilon is extinction coefficient. Now, this can be again written as in terms of log, expression of log. A is equal to log of I0 to IT. I0 क्या है? इंसिडेंट लाइट, और IT है जो ट्रांसमिटेड लाइट है. दिस I0 I को हम 100% अगर माने 100 वो दे, then IT will be defined as T, capital T. इस log को खोलेंगे तो log 100 minus log T आएगा, and this is equal to log 100 क्या होगा? 2 हो जाएगा minus log T. So पहले भी बताया, I is intensity of incident light, IT is intensity of transmitted light, and T is transmittance. So this relationship exists between absorbance and transmittance. So absorbance is always inversely proportional to transmittance. Transmittance ज़्यादा है तो absorption कम है, absorption ज़्यादा है तो transmittance कम होगी. थर्ड नेक्स्ट पार्ट जो आपको लिखना है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन का विथ फिगर. फिगर अभी हम देखेंगे. इंस्ट्रूमेंटेशन में फर्स्ट क्या है? लाइट सोर्स है, या हम इसको चलो इधर पढ़ लेते हैं फिर इंस्ट्रूमेंट देखेंगे. और पहले इंस्ट्रूमेंट देखें, बताइए. इंस्ट्रूमेंट देख ले. हेलो, कोई बोलो. मधु बताओ, इंस्ट्रूमेंट पे जाएं पहले. हाँ मैम, पहले इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं. हाँ, ओके. ये अभी जो फॉर्मूला देखा था उसमें आप देख लीजिए, बीकर है, बीकर में इंसिडेंट आई है और IT है, और ये सोल्यूशन है बीच में. IA इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड. अब व्हाट इज इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि इंटेंसिटी क्या है. एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर. द रेडियंट पावर इज आल्सो कॉल्ड एज इंटेंसिटी. Thus, intensity is defined as power emitted by the source per unit solid angle in a particular direction. Beer's और Lambert's law में अभी तक हम इससे पहले हम पढ़ते आए थे कि व्हाइट लाइट किसी सोल्यूशन पे डाली जा रही है, उसमें से कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से. यहाँ पे Beer's और Lambert's law में
होल व्हाइट लाइट नहीं यूज की गई है, खाली मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की गई है। यानी कि व्हाइट लाइट में से ऑलरेडी हमने एक लाइट चूज कर ली है, मोनोक्रोम, एक सिंगल वेवलेंथ चूज कर ली है। वो वेवलेंथ I1 है, विद I1 इंटेंसिटी से वो सोल्यूशन में गिरती है। वहां पे सब्सटेंस है, क्रोमोफोर है, जो कि उसे एब्जॉर्ब करता है और अपने कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल उसे एब्जॉर्ब करता है, और रेस्ट लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो मोनोक्रोमेटिक सिंगल ही कलर को आगे इसमें मेजर किया जाता है। व्हाइट लाइट सोल्यूशन में नहीं गिरती, व्हाइट लाइट स्टार्टिंग में होती है, उसमें से एक कलर चूज कर लिया जाता है जिसे कि सोल्यूशन में डालते हैं। सो नाउ एक मैं आपको ये दिस इज द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में आप देख सकते हैं दिस इज लाइट सोर्स, यहां से व्हाइट लाइट आएगी। ये स्लिट बहुत चौड़ी दिखा रहे हैं, इतनी चौड़ी स्लिट नहीं है, स्लिट का मतलब बहुत छोटी सी एक स्लिट होगी यहाँ पे, और फिर भी उसमें से बहुत सी रेज आगे बढ़ेंगी जो कि व्हाइट कलर की है। अभी यहाँ पे व्हाइट कलर है पूरा, या जो भी ये लाइट सोर्स जो कलर दे रहा है वो उसको व्हाइट हम सपोज कर रहे हैं, वो व्हाइट लाइट है। यहाँ पे एक कंडेंसिंग लेंस है, बाइकॉन्वेक्स लेंस है, और ये कंडेंसिंग का काम कर रहा है। सारी रेज जो है वो पैरेलल हो जाती हैं। यहाँ पे रोल है फिल्टर का। फिल्टर क्या करता है, ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, उसमें से अब आगे बढ़ने वाली लाइट मोनोक्रोमेटिक है जो कि सोल्यूशन पे गिर रही है। यहाँ पे क्रोमोफोर उसको एब्जॉर्ब कर रहा है अपनी कंसंट्रेशन के हिसाब से, और जो बची खुची लाइट है वो यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है, जिसे कि फोटोसेल कलेक्ट कर रहा है। फोटोसेल कैसा होता है, यहाँ पे मटेरियल ऐसा लगा होता है जो कि लाइट पड़ने पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है। इलेक्ट्रॉन्स जब एमिट होते हैं तो वो आगे बढ़ के एक सर्किट पूरा करते हैं, और उससे ये हमारे यहाँ लाइट सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन इफ इट इज अ गैल्वेनोमीटर, जो कि ओरिजिनली हुआ करता था, तो गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे एक आपका डायल लगा हुआ है, इस एंड पे 100% ट्रांसमिटेंस है और इस एंड पे 100% एब्जॉर्बेंस है। अगर 100% ट्रांसमिटेंस है मतलब यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो ये नीडल जो है यहाँ पे आ जाएगी। फिर जैसे जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, नीडल इस डायरेक्शन में एब्जॉर्बेंस के डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। ठीक है, ट्रांसमिटेंस कम होगी, एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा। सो दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ कलरीमीटर। नाउ हम फिर वापस चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पे। अगेन लाइट सोर्स है, तो कलरीमीटर में लाइट सोर्स क्या चाहिए हमें, कलरीमीटर एक कलर है यानी कि विजुअल रेंज में है, तो लाइट सोर्स भी विजुअल रेंज के लिए सिलेक्ट करना पड़ता है। दिस इज टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, it provides light composed of wavelengths between 400 to 900 nanometer। इस रेंज की हमें लाइट चाहिए क्योंकि विजुअल इफेक्ट आना है, कलर देख रहे हैं हम। ठीक है, देन कंडेंसिंग लेंस वो हम देख चुके हैं। देन a filter to generate monochromatic light। Filters consist of selected glass which is capable of transmitting light over a limited portion of the spectrum only। मैंने बताया कि ये कलर्ड ग्लास फिल्टर्स होते हैं, लाइक ब्लू कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है, एंड सो ऑन। तो उसकी वजह उससे ये पास होता है। तो ब्लू ये जो फिल्टर है वो एक डेफिनेट रूल के हिसाब से कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक स्पेसिफिक लाइट को आगे बढ़ने देता है। वो स्पेसिफिक लाइट ऐसी होती है जिसे कि क्रोमोफोर एब्जॉर्ब करता है। इसको वेवलेंथ के टर्म्स में कहें, आउट ऑफ
the complete spectrum from white light. Only one wavelength is passed through the colored glass and others are absorbed by that colored glass. So हमारा solution का कलर कैसा है, उसका complementary कलर हम फिल्टर का लेते हैं. अभी आप ये देखिए, फिर आपको complementary कलर के बारे में बताएंगे. The instrument is provided with a set of replaceable filters marked Vibgeo. पूरे सारे कलर्स के फिल्टर्स होते हैं. इंस्टेड ऑफ दीज मार्क्स नंबर में भी रिटर्न ऑन ईच. नंबर अभी आप देख चुके हैं, इंस्ट्रूमेंट में लिखा होता है विच इंडिकेट्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट फिल्टर ट्रांसमिट्स. ये फिल्टर किस कलर की लाइट ट्रांसमिट करेगा, बाकी व्हाइट लाइट के सारे कंपोनेंट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेगा. फॉर एग्जांपल, a filter of number 54 absorbs all light except that of wavelength around 540 nanometer which pass through. Other filters bear numbers like 42, 49 and so on. और इसका मतलब पहले भी हम आपको बता चुके हैं, ये 42 लिखा है, तो this is 420 nanometer wavelength is passed through this particular filter. Now a sample holder or sample holder आप जानते हो, वहां पे स्पेस है एक टेस्ट ट्यूब रखने की, और टेस्ट ट्यूब का नाम क्या है, क्यूएट. देन अ फोटो सेल टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी into electrical energy, then a galvanometer to measure electrical energy or current which is thus generated. Okay. Now molar extinction coefficient एक definition है जो आपको याद रखनी है. आपके स्क्रीन पे दिख रही है, थोड़ा सा मिटी हुई है, मिटा हुआ है, वो चमक गया था थोड़ा, वो पेज मैं आपको फिर से सेंड कर दूंगी. When the concentration of 1 mole per liter and the path length of the light is 1 centimeter, then epsilon or extinction coefficient is called molar extinction coefficient. सिग्मा m से भी इसको डिनोट करते हैं. sigma m is constant for a particular compound at particular wavelength and has a maximal value when the compound is in its purest state. Like जो हम BSA यूज करते हैं, अगर उसका 1 मोलर सोल्यूशन बनाए, तो अगर हमने सोल्यूशन वेइंग सही की है, उसमें डिस्टिल वाटर सही डाला है, एग्जैक्ट 1 लीटर डाला है 1 मोलर के लिए, तो फिर वो जितनी बार भी हम कैलोरीमीटर से उसकी रीडिंग लेंगे, वो हर बार सेम रीडिंग देगा. सॉरी, कैलोरीमीटर से BSA तो नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा क्योंकि कलरलेस है और उसको यूवी रेंज में देखना पड़ता है. लेकिन कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन्स जो है, अगर वो प्योरिफाइड है या कोई कंपाउंड अगर प्योरिफाइड है, तो उसका 1 मोलर सोल्यूशन हर बार सेम ओडी देगा, क्योंकि हमारा वो क्यूबिट का साइज फिक्स्ड है, पाथ लेंथ फिक्स है, किस वेवलेंथ को हम पास कर रहे हैं वो फिक्स है. तो अगर हम कंसंट्रेशन भी फिक्स कर दें तो ओडी भी हमारी फिक्स हो जाती है. नाउ specific extinction coefficient is another definition related to this particular science. Specific extinction coefficient when the molecular weight of compounds like protein, nucleic acids are not known. Then term specific extinction coefficient is used. और इसमें क्या करते हैं, 1% weight by volume solution बनाते हैं, और अगेन लाइट पाथ इज 1 सेंटीमीटर. तो 1% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन जो कि प्योर नहीं है, उसके लिए भी ओडी फिक्स होगी, और उसको स्पेसिफिक एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट कहेंगे. लेकिन अगर कोई चीज प्योर है और उसका प्योर मॉलिक्यूलर वेट पता है और उसका 1 मोलर सोल्यूशन बनाएंगे, लाइट पाथ फिक्स्ड है, वेवलेंथ फिक्स है, तो
एक पर्टिकुलर ओडी हर बार आएगी और इससे उसकी प्योरिटी पता चलती है. So this was all for colorimetry.